स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको शिव संहिता का 5वां अध्याय यानी पंचम पटल के विषय में बताऊंगी। इसमें क्या क्या है वह मैं आपको बताने वाली हूँ। तो पंचम पटल किस पर आधारित है? विघ्न पर और साधक के अस्त्रों आदि साधक के विषय में बताया गया है। इसमें भोजन रूपी विघ्न और कितने प्रकार के साधक हैं आदि की चर्चा की गई है। प्रतीक उपासना की, कुंडलनी की और मंत्रों की, इन सब के विषय में ध्यान समझना और चक्र का भी वर्णन इसमें है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझना। विद्यार्थियों, सबसे पहले यह देख लें, इसमें मुक्ति मार्ग के विघ्न बताए गए हैं। 5वें अध्याय में मुक्ति मार्ग के विघ्न बताए हुए कितने बताए हैं? 3 प्रकार के भगवान शिव ने बताया है। भोग रूपी विघ्न, धर्म रूपी विघ्न, ज्ञान रूपी विघ्न। ये 3 प्रकार के विघ्न हो गए। अब भोग रूपी विघ्न है क्या, देख लें। स्त्री का संग यानी स्त्री सैया, पॉइंटों मैंने नोट किया है, आप इसको इसी तरह ध्यान रख लेना और समझते तो होंगे ही। स्त्री सैया, आसन, वस्त्र, धन, सुख साधन, राज्य, सोना चांदी, हीरा जवाहरात आदि रत्न, धन रूप गौ आदि, विद्वता का दर्प, वेद शास्त्र आदि का व्यसन, नृत्य, गीत, आभूषण, वंशी, वीणा, मृदंग आदि साधन, हाथी घोड़े आदि जो सवारी वगैरह की जाती है, हाथी घोड़े आदि, पत्नी पुत्र आदि, कुटुंब, इंद्रियों के विषय, ये सभी भोग रूपी विघ्न हैं। तो ये सब भोग रूपी विघ्न हैं। सैया मतलब मखमली सैया नहीं होनी चाहिए, आसन मुलायम नहीं होना चाहिए, ये सब, लेकिन पॉइंटों में आप ध्यान रखें। अब धर्म रूप विघ्न में क्या बताया भगवान शिव ने? तो बताया स्नान, पूजा विधि, हवन, शारीरिक शुद्धता के प्रति आग्रह, शारीरिक शुद्धता के प्रति आग्रह, इन सबको ध्यान रखना। व्रत, उपवास, मौन, इंद्रियां निग्रह, ध्येय, ध्यान, मंत्र दान, 10 दिशाओं में प्रसिद्धि इत्यादि। विद्यार्थियों, धर्म रूप विघ्न में जो ये रखा है भगवान शिव ने, तो ये ध्यान रखना कि ये नहीं बताया है कि जो है इन सबको करना नहीं है। इसमें हठ धर्मिता, आडंबर, ये सब नहीं दिखाना है। यानी जो धर्म के नाम पर किए जाने वाले कार्य होते हैं, जैसे गंगा नदी में स्नान करना, आगरा, अनेक देवी देवताओं के नाम की पूजा, होमयुक्त पुरुष जैसे रहने वाला आडंबर, एकादशी आदि के जो व्रत, उपवास, नियम, मौन, हठ पूर्वक इंद्रियों का संयम, ध्यान, ये सब जो है, यानी कि कुल मिला के सामान्य भाषा में समझें कि हठ धर्मिता नहीं दिखानी है इन सभी में। लेकिन पॉइंटों में आपको यही याद रखना है। अगर स्नान तो करना, लेकिन स्नान करने में आपको कहीं कष्ट है, जैसे बहुत सुबह सुबह स्नान कर लिए गंगा नदी में, सोचते हैं कि हम जो हमारे सारे पाप धुल गए, ये सब, इन सबको जो है भगवान शिव ने कहा, ये नहीं कहा कि स्नान ही नहीं करना है, ये सब नहीं, बस इनको जो है धर्म रूप विघ्न में रखा है, ये ध्यान रखना। अब ज्ञान रूपी विघ्न है। गोमुखासन, आसन को ज्ञान रूपी विघ्न बताया। धौत क्रिया से शुद्धि बताया है, जो साधारण धौत क्रिया शुद्धि बताते हैं, धौत क्रिया कर लो बस शुद्धि हो गई। नाड़ियों के संचरण प्रक्रिया का ज्ञान, प्रत्याहार द्वारा इंद्रियों का निग्रह, अग्निसार क्रिया, नौली क्रिया, इंद्रिय मार्ग से मन का विषयाकार होना, नाड़ी कर्म आदि को ज्ञान रूपी विघ्न में रखा भगवान शिव ने। यानी गोमुखासन, धौत क्रिया से शुद्धि, नाड़ियों की संचरण प्रक्रिया का ज्ञान, प्रत्याहार द्वारा इंद्रियों का निग्रह, अग्निसार, नौली, इंद्रिय मार्ग से मन का विषयाकार और नाड़ी कर्म, यह सब ज्ञान रूपी विघ्न में रखा है। तो 3 प्रकार के भोग रूपी, धर्म रूपी, ज्ञान रूपी विघ्न, यह ध्यान रखना। लेकिन इन सबको समझना बहुत क्यों रखा है, ये सब समझना बहुत ज़रूरी है आप सबके लिए। लेकिन यहाँ मुख्य पॉइंटों को मैं आपको बता रही हूँ, जिनको आप आसानी से याद कर सकें। अब योग के प्रकार कितने बताए हैं? तो मंत्र योग, हठ योग, लय योग, राजयोग। भगवान शिव ने 5वें अध्याय में योग के 4 प्रकार बताए हैं। एक क्रम ध्यान रखना, पहला है मंत्र योग, दूसरा है हठ योग, तीसरा है लय योग, चौथा है राजयोग। क्योंकि सभी में क्रम थोड़े थोड़े चेंज रहते हैं। जैसे मंत्र योग ज़्यादातर आपको ये मिलेगा, मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग, इस तरह मिलता है। और हठ रत्नावली में तो मंत्र योग, फिर लय योग,
राजयोग व हठ योग है, मतलब हठ योग बाद में रखा। तो इस तरह आप जो हमारे कहने का यह मतलब है कि इन क्रम का जो है क्रम भी पूछ लिया जाता है, किसमें कौन सा क्रम मैच करने के लिए आ जाता है। तो इस तरह ध्यान रखना कि इसमें पहले मंत्र योग बताया गया, फिर हठ योग, फिर लय योग, फिर राजयोग शिव संहिता में बताया गया, ये ध्यान रखना। अब 4 प्रकार के साधक बताए हैं भगवान शिव ने। तो कौन कौन से? मृदु मतलब कोमल, मध्य, अधिमात्र, अधिमात्रतम, यानी मृदु, मध्य, अधिमात्र, अधिमात्रतम। तो मृदु में यानी 12 वर्ष तक अभ्यास करना होता है, मध्य 9 वर्ष तक अभ्यास करना होता है, अधिमात्रम 6 वर्ष ध्यान का अभ्यास करना होता है, अधिमात्रम 3 वर्ष, यानी और यह सबसे श्रेष्ठ भी है अधिमात्रतम। अब चलिए इसमें थोड़ा थोड़ा आप समझ लें। अधिमात्रम यानी 3 वर्ष का है यह, मतलब 3 वर्ष ध्यान, और सबसे श्रेष्ठ है, और यह संसार साधन को पार करने में भी है, यानी इससे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो देखो मृदु साधक सबसे पहले देख लें, इसके गुण देख लें। और साधक के उत्साहमंद, अज्ञानी, मोहग्रस्त, रोगी, गुरु निंदक, लोभी, पापी बुद्धि वाला, अधिक भोजन करने वाला, पत्नी पर आश्रित रहने वाला, चंचल, कायर, पराधीन यानी किसी का गुलाम, निष्ठुर, मंद आचरण, निर्बल होता है। इसके ये गुण हैं। फिर इसको 12 वर्षों तक अत्यंत प्रयत्नपूर्वक अभ्यास करेगा, फिर गुरु उसे दीक्षित करेगा, फिर वह मंत्र योग का अधिकारी बनाता है। मतलब ये सारे गुण हैं उसके, लेकिन तब उसको 12 वर्ष तक अत्यंत प्रयत्नपूर्वक अभ्यास करेगा साधक। जब 12 वर्ष तक अभ्यास करेगा प्रयत्नपूर्वक, तब गुरु प्रसन्न होंगे तो उसे दीक्षित करेंगे और उसे मंत्र योग का अधिकारी बनाएंगे, तब वह साधक मंत्र योग का अधिकारी बनता है। अगला पॉइंट देखें, मध्य साधक। इसके गुण देख लें। समबुद्धि, क्षमाशील, पुण्यार्थी यानी पुण्य आत्मा वाला और पुण्य कर्म करने वाला, और प्रियमवद, समानता, लय योग का अधिकारी बनता है। और 9 वर्ष का अभ्यास इसको करना होता है। इनको 9 वर्ष का अभ्यास करना होता है, लेकिन इसके गुण तो भी अच्छे हैं, यानी समबुद्धि, क्षमाशील, पुण्यार्थी और प्रियमवद, समानता और लय, प्रियमन, समानता और लय योग का अधिकारी बनता है। ये मंत्र योग का, ये लय योग का अधिकारी बनता है। 9 वर्ष का अभ्यास करना रहता है। अब अधिमात्र, तीसरा पॉइंट देखें। स्थिर बुद्धि वाला, लय युक्त, स्वादहीन। अब स्वादहीन का मतलब कि जो है लोलुपता नहीं है उनके अंदर, उस साधक के अंदर, अधिमात्र साधक के अंदर। वीर्यवान, महाशय और दयावान, क्षमाशील, सत्यवादी, सूरवीर, अनुभवी, श्रद्धावान, गुरु के चरण कमलों का आराधना करने वाला, ऐसे गुण होते हैं। और फिर 6 वर्षों में उनको सफलता मिल जाती है अधिमात्र साधक को, और यह हठ योगी का अभ्यासी हो जाता है। अब अगला पॉइंट, अधिमात्रतम यानी अधिमात्रतम साधक, चौथा साधक। यह इसके गुण देख लें। इसके तो विशेष गुण हैं। महान, पराक्रमी, उत्साही, रूपवान, शौर्यवान, शास्त्र ज्ञाता, शशन अभ्यास, शील, निर्मोही, शांत, नवयौवन, मिताहारी, जितेंद्रिय, निर्भय, पवित्र इत्यादि इसके गुण हैं। और यह 3 वर्षों में सफलता प्राप्त करता है, सभी योगों पर अधिकार प्राप्त कर लेता है। कौन? अधिमात्रतम साधक। अब अगला पॉइंट, प्रतीक उपासना पर समझेंगे, यानी प्रतीक उपासना। प्रतीक के दर्शन मात्र से साधक पवित्र हो जाता है। प्रतीक के दर्शन मात्र से साधक पवित्र हो जाता है। अगला पॉइंट इसी में प्रतीक उपासना हम समझे। इसका फल दृष्टि व अदृष्टि फलों को प्रदान करने वाला है। इसका प्रतीक उपासना का फल दृष्टि व अदृष्ट फलों को प्रदान करने वाला है। या नेक्स्ट अगला पॉइंट, तेज धूप में दोनों आंखें खोलकर, कैसे करना है यह ध्यान दें। तेज धूप में दोनों आंखें खोलकर स्वयं का प्रतिबिंब आकाश में देखना होता है, और धीरे धीरे अपना प्रतिबिंब आकाश में दिखाई देगा, यानी दिखेगा। यही प्रतीक उपासना है।
पहले तेज धूप में दोनों आंखें खोलकर स्वयं का प्रतिबिंब देखना है, फिर आकाश में देखना है, फिर धीरे धीरे अपना प्रतिबिंब आकाश में दिखेगा। जब ऐसा आप करेंगे, यही प्रतीकोपासना है, जब आपका प्रतिबिंब दिखे। अगला पॉइंट इसी में, हर परिस्थिति में यह उपासना करनी चाहिए। कोई भी परिस्थिति हो इसकी उपासना छोड़े नहीं, मतलब निरंतरता इसमें बनाए रखें। निरंतरता तो सभी में आवश्यक है। अब अनंतर नाद का देख लें। इसकी उत्पत्ति योगाभ्यास से होती है। अनंतर नाद की उत्पत्ति योगाभ्यास से होती है और 5 प्रमुख नाद हैं इसमें जो सुनाई देते हैं, वे इनका क्रम ध्यान रखना। भ्रमर, वंशी, वीणा, घंटा, मेघ गर्जन। 5 प्रमुख नाद कौन से हैं? सबसे पहले भ्रमर, फिर वंशी सुनाई पड़ेगा, फिर वीणा का, फिर घंटा का, फिर मेघ गर्जन। और ये जो है संसार से मुक्त दिलाने वाला है। ये जो नाद है सुनाई देते हैं, ये सब संसार से मुक्ति दिलाने वाले हैं। और श्रेष्ठता जो बताई है यह देख लें, किसको श्रेष्ठ कहा है? सिद्धासन। सभी आसनों में सिद्धासन को श्रेष्ठ बताया है। कुंभक को श्रेष्ठ बताया है भगवान शिव ने, यानी बलों में सबसे बड़ा बल कुंभक है, ऐसा सेंटेंस कहा, लेकिन आप कुंभक ध्यान रखें। और खेचरी को श्रेष्ठ बताया है, मुद्राओं में खेचरी सबसे श्रेष्ठ है। और नाद योग को श्रेष्ठ बताया है। और चित्तलय सर्वश्रेष्ठ उपाय है। नाद योग से चित्तलय सर्वश्रेष्ठ उपाय है। चलिए अगला पॉइंट देखें, अन्न के विषय में यह भगवान शिव ने क्या बताया देख लें। यह 4 प्रकार का होता है। अब वे कौन कौन से हैं, ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखो, पेय यानी जो पिया जा सके, लेह जो चाटा जा सके, चोष्य जो चूसा जा सके, भक्ष्य जो चबाकर खाया जाता है। 4 प्रकार के पेय, लेह, चोष्य, भक्ष्य। अब जब ये 4 होते हैं तो आहार, तो इनके परिणाम क्या होते हैं? इनके 3 प्रकार के परिणाम निकल कर आते हैं। यानी 3 उपभागों में विभाजित किया गया है अन्न से, यानी जो रस उत्पन्न होता है, जो आप भोजन करते हैं तो शरीर में लगता है ना, तो उसकी प्रक्रिया कैसी होती है? तो 3 प्रकार से होती है। फर्स्ट, उनमें सबसे सारभूत भाग है, लिंग शरीर का पोषण होता है। सेकंड भाग शरीर में 7 धातुओं को पुष्ट करता है। वे धातुएं कौन से हैं यह देख लें। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, वीर्य। 7 प्रकार की धातुएं कौन सी हैं? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, वीर्य। अब अन्न समझ लिया। अब अगला पॉइंट कुंडली समझेंगे। विद्यार्थियों, इसमें हमने मुख्य पॉइंट ही रखा है, ध्यान दें। वाणी का देवता कहलाती, यह कुंडली जो है वाणी का देवता कहलाती है। इसके स्थान संधि स्थान है, यानी इसके स्थान, अगला पॉइंट है देखो, कुंडली के बारे में समझें। वाणी का देवता कहलाती है यह कुंडली, और इसके स्थान संधि स्थान है। इसको कंध यानी यौन स्थान कहते हैं। इसको यौन स्थान कहते हैं, जो यानी कुंडली का स्थान संधि स्थान है, और इसको कंध यानी कंध कहते हैं, यानी इसको यौन स्थान कहते हैं। यह 3 गुण यानी 3 गुणी इसी से उत्पन्न होते हैं। यह 3 गुण उत्पन्न होते हैं, यह इसी यानी 3 गुण इसी से उत्पन्न होते हैं। और इसके बीच में काम बीज रहता है। इसके बीच में काम बीज रहता है, यानी कुंडली के बीच में काम बीज रहता है, जो बंधक पुष्प के समान लाल रंग का है। बंधक पुष्प के समान लाल रंग का है। और सुषुम्ना काम बीज के साथ संलग्न है। सुषुम्ना जो है काम बीज के साथ संलग्न है। देखो, इसको दोबारा समझ लो। कुंडली वाणी का देवता कहलाती है। इसके स्थान संधि स्थान है। इसको कंध यानी यौन स्थान भी कहते हैं, जो ये संधि स्थान है। और 3 गुण इसी से उत्पन्न होते हैं। इसके बीच काम बीज रहता है, जो बंधक पुष्प के समान लाल रंग का है। ठीक, और सुषुम्ना काम बीज के साथ संलग्न है। ठीक, अब यह देखें, कुंडली, सुषुम्ना और काम बीज कौन कौन? कुंडली, सुषुम्ना, काम बीज, तीनों को मिलाकर ही त्रिपुर भैरवी देवी के नाम से जाना जाता। अब यह क्वेश्चन बन सकता है, त्रिपुर भैरवी देवी के नाम से किसे जाना जाता है? तो अब जैसे कुंडली लिखा रहा, सुषुम्ना, अब कुछ और लिख दिया गया तो गलत हो जाएगा। आप इसी को मैच करना है। त्रिपुर भैरवी देवी के नाम से कब जाना जाएगा? किसको मिलाकर? कुंडली, सुषुम्ना, काम बीज,
चलिए अब चक्र कितने बताए हैं या देख लें। भगवान शिव ने चक्र 7 प्रकार के बताए हैं या देख लें। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्त्रार। अब यह देख ले, चक्र को ही भगवान शिव ने पदम कहा है। अब मूलाधार में 4 दल हैं, स्वादिष्ठान में 6 दल, जो पंखुड़ियाँ होती हैं उन्हीं पर 6 दल हैं, मणिपुर 10 दल हैं, अनाहत 12, विशुद्ध 16 दल, आज्ञा 2। ये ध्यान रखना। अब विद्यार्थियों, इन्होंने भगवान शिव ने 5वें अध्याय में चक्र का विस्तृत वर्णन किया है और आप सभी ने कई बार चक्रों के बारे में पढ़ भी रखा होगा, लेकिन मैं अलग से किसी दिन वीडियो बना दूंगी केवल चक्र पर ही। ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है। मेन पॉइंट को आप देख लें, यही नोट कर लें आप कि मूलाधार 4 पंखुड़ियाँ, स्वादिष्ठान 6 दल, मणिपुर 10, अनाहत 12, विशुद्ध 16, आज्ञा 2। अब इसमें वाराणसी शब्द आया है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वाराणसी यानी वर्णा प्लस असी, वाराणसी का संधि विच्छेद वर्णा प्लस असी। अब वर्णा हो गई ईड़ा, असी हो गई पिंगला, और ईड़ा हो गई गंगा, पिंगला हो गई यमुना, यानी नदी ईड़ा गंगा और पिंगला जो है यमुना, और वर्णा ईड़ा है, असी पिंगला है, ये ध्यान रखना। अब अगला पॉइंट, राजयोग के विषय में क्या बताया गया है इसमें शिव संहिता में, यह देख लें। इसी को राजाधिराज योग कहा है, यानी राजाओं के करने वाला योग बताया है भगवान शिव ने। अब इसमें यह देख लें मेन पॉइंटों को। राजयोग में गुरु का सम्यक पूजन करके स्वस्तिकासन लगाकर ध्यान का अभ्यास प्रयत्नपूर्वक करें। मन को वृत्तियों से शून्य कर स्वयं पूर्ण हो जाना चाहिए, यानी स्वयं में पूर्ण हो जाना चाहिए, और मन को वृत्तियों से शून्य करना, यानी वृत्तियाँ यानी चंचल नहीं होनी चाहिए, वृत्तियों में मन नहीं भटकना चाहिए। तो इन मुख्य पॉइंटों को ध्यान रखना कि राजयोग में के अंतर्गत भगवान शिव ने बताया कि गुरु का सम्यक पूजन करके स्वस्तिकासन लगाकर, स्वस्तिकासन आसन बताया, स्वस्तिकासन लगाकर ध्यान का अभ्यास यत्नपूर्वक करें और मन को वृत्तियों से शून्य कर स्वयं पूर्ण हो जाना चाहिए इसमें। अब मंत्र योग ध्यान देना। मंत्र योग में मंत्र योग साधना से उत्कृष्ट मंत्र का ज्ञान होने पर साधकों में श्रेष्ठ योगी की समस्त ऐश्वर्य युक्त सुखों का प्रदान करने वाली योग सिद्धि प्राप्त होती है। किससे? मंत्र योग से, यानी उत्कृष्ट मंत्र का ज्ञान होने पर साधकों में श्रेष्ठ योगी के समस्त ऐश्वर्ययुक्त सुखों का प्रदान करने वाली योग सिद्धि प्राप्त होती है। अब बीज मंत्र में देख लें, वाघो प्लस काम बीज प्लस शक्ति बीज, यानी तीनों मोक्ष दिलाने वाला इंद्रिय विजय है। वाघो कहाँ पर है? वाघो मूलाधार का चमकता हुआ बीज है, और काम बीज ये जो है काम बीज अनाहत चक्र का है, और शक्ति बीज ये जो है आज्ञा चक्र का है। तो ये वाघो काम बीज शक्ति बीज मोक्ष दिलाने वाला और इंद्रिय विजेता है, अर्थात इंद्रिय विजेता है। अब जप के परिणाम देख लें, क्योंकि भगवान शिव ने बताया है जप के परिणाम 1 लाख मंत्रों का जाप करने पर साधक कामदेव जैसा हो जाता है, और 2 लाख मंत्रों का जप करने से अपने विषय के देवता साधक के वश में हो जाते हैं, और 3 लाख जप करने पर बड़े से बड़ा राजा भी उसके वशीभूत हो जानी राजा भी वशीभूत हो जाता है, और 6 लाख जप करने पर कर्मचारी राजा सेना सभी साधक के वशीभूत हो जाते हैं, और 12 लाख का जप यक्ष राक्षस नाग वश में हो जाते हैं और आज्ञा का पालन करते हैं। 15 लाख जप करने पर सिद्ध पुरुष व विद्याधर सभी वश में हो जाते हैं, और 18 लाख जप करने पर साधक भूमि त्याग कर देता है, और 28 लाख जप करने से स्वामी अति मेधावी सुंदर शक्तिशाली हो जाता है साधक, और 30 लाख जप करने पर ब्रह्म विष्णु के समान हो जाता है। 30 लाख मंत्र जप करने ब्रह्म विष्णु के समान हो जाता है। 60 लाख रुद्र के समान, और 80 लाख अमृता उससे प्राप्त हो जाती है, और 1 करोड़ का जप करने पर परम पद महायोगी त्रिपुरुषियों को साधक
प्राप्त कर लेता है। तो 1 लाख से 1 करोड़ तक बताया भगवान शिव ने, यानी 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 6 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 18, 28, 30, 60, 80, 1 करोड़, इस तरह बताया। तो पंचम पटल में विघ्न समझे, यानी 3 विघ्न, भोग रूप, धर्म रूप, ज्ञान रूप, साधक के स्तर और योग के प्रकार, मंत्र योग, हठ योग, लय योग, राजयोग, और 4 साधक के प्रकार, मृदु, मध्य, अधिमात्र, अधिमात्रतम, और इनके जो है किस प्रकार से अभ्यास करेगा साधक, यह सब इनके गुण समझे हमने। और आगे हमने समझा प्रतीक उपासना, और फिर अंतर्नाद में सबसे पहले भ्रमर, फिर बंसी, फिर वीणा, फिर घंटा, फिर मेघ गर्जन, और ये सब संसार से मुक्ति दिला देते हैं साधक को। और 4 प्रकार के अन्न, पेय, लेह, चोष्य, भक्ष्य, और फिर इनके 3 उपभाग अन्न के, फिर कुंडली इसमें समझा, 7 प्रकार के चक्र, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, और इसमें त्रिपुर भैरवी देवी नाम आया है। तो किससे होता है? कुंडली, सुषुम्ना, काम्बी, तीनों को मिलाकर ही त्रिपुर 3 है ना, त्रिपुर भैरवी देवी नाम से जाना जाता है जब ये तीनों मिल जाते हैं तो। और वाराणसी शब्द आया है, तो वर्णा मतलब ईड़ा, असी मतलब पिंगला। और राजाधिराज योग इसमें जाना, यानी राजयोग को राजाधिराज योग कहते हैं, और मंत्र योग को जाना, और जप के, इन मंत्रों के जप के परिणाम को हमने समझा। और विद्यार्थियों, भगवान शिव ने ध्यान साधना क्रूम नाड़ी पर बताया, यानी कंठकोप जो विशुद्ध चक्र के पास में है, क्रूम नाड़ी, और सिर कपाल में, यानी दोनों भौहों के बीच का स्थान जो है वहाँ ध्यान लगाना, नासाग्र, नाक के आग्र के भाग, और पृष्ठ भाग यानी सिर के पीछे का भाग, और इसमें चक्र को ही पद्म कहा है, ये ध्यान रखना। यही सब छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ये जो हठ योग एवं राजयोग का संबंध है दोनों में, यानी हठ योग के बिना राजयोग की प्राप्ति नहीं हो सकती है, राजयोग के बिना हठ योग की प्राप्ति संभव नहीं है। यह सभी हठ योग के ग्रंथों में यह बताया गया है। तो विद्यार्थियों, आशा करते हैं आपने अच्छे से समझ लिया होगा। जहाँ कहीं ना समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में शेयर करना, मैं आपको दोबारा समझा दूँगी। और हमने शिव संहिता के 5 पटलों को समझ लिया है, यानी पिछले वीडियो से जो आप समझते आ रहे हैं, तो 5 आज शिव संहिता कंप्लीट हो गया। तो विद्यार्थियों, अगले वीडियो तक किसी ग्रंथ पर मैं लाऊंगी, तो इंतज़ार करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और खुद देखिए विद्यार्थियों, ये मैं बार बार कहती हूँ, खुद देखिए और दूसरे बच्चों को ज़रूर शेयर करना। धन्यवाद विद्यार्थियों।